जहाँ पहुँचे न सूरज के धा कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। जिंदगी हसीना नजदीक आके देखो, मरमर के जीने वालों तुम मुस्कुरा कर देखो। गमों की धूप में यूं मुरझाना कैसा, बस एक बार जरा खिलखिला के देखो। तो महुआ के तमाम खिलखिलात मुस्कुरात दर्शक लोगों के निखिल राज के भोजपुरिया प्रणाम और साथ ही आप सभी को श्रद्धा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आदर सत्कार करती हूँ उस आंगन में जिसे दुनिया कहती है बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। एक बार फिर से आपको हंसाने, गुदगुदाने और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने को हम हैं तैयार अपने तीन बड़े मशहूर कवियों के साथ जो हमारे साथ इस आंगन में उपस्थित हैं। तो तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए हमारे इस आंगन में उपस्थित शंभू शिखर जी का, शालिनी सरगम जी का और साथ ही चिराग जैन जी का। हमने के ये आंगन हमने के कवि जी लोगों से सच चुकल बा। और अब जन कवि जी के हम बुलावे जा रहा बनी उनका तारीफ में इतने कहम कि अक्लमंदी इनका नाम के आगे जुड़ती नहीं, मगर इतने भी भोले नहीं कि जितने ये दिखते हैं। भले ही चेक पर साइन करना आता नहीं, पर बड़ी कारीगरी से ये दिलों पर साइन करते हैं। वाह वाह, जोरदार ताली स्वागत कीजिए शंभू शिखर जी का। आपने मुझे कुर्सी से उठाया, भगवान ये मौका आपको भी दे। आपके बाद कहते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो बहुत ज्यादा भावुक होती हैं, बहुत ज्यादा सहनशील होती हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा कठोर होती हैं। अच्छा, वो पुरुष कैसे? बेचारा कोमल होता है, पुरुष से ज्यादा कोमल कोई नहीं हो सकता। अच्छा, आप दिख सोच रही है आपकी कोमलता। कोमलता तो जुबान पे आ गई है। आवाज से पता लगना चाहिए। आप सोच के देखिए, आपको पटना से वोल्वो बस में बैठ के और आपको मधुबनी वाली बस में बैठे आपको दरभंगा उतरना हो जी, आपके साथ वाली सीट पे आके एक महिला बैठ जाए जी, तो थोड़ी देर बाद आपको नींद आ जाए। अच्छा, आप अपनी गर्दन झुका के महिला के कांधे पे रख दे जी, 1 मिनट में उसकी सहनशीलता भंग हो जाएगी। ठीक से बैठो, आपको चलने की तमीज नहीं है। कैसे चलते हैं आप? आगे की पूरी यात्रा वंदे मातरम की मुद्रा में करो, उसे डिस्टर्ब नहीं करो जी। अब इस सीन को उल्टा कर दो। अच्छा, अब क्या महिला को नींद आ जाए और वो अपनी गर्दन आपके कांधे पे रख दे। तो मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ आपको दरभंगा उतरना होगा तो मधुबनी तक जाओगे। चिराग देखिए बहुत इंटेलिजेंट है, मैं इसके बारे में क्या कहूँ। बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट। अच्छा, बहुत ही इंटेलिजेंट। अच्छा, चिराग एक बार मेरे घर आ गया सुबह सुबह हाफ पैंट पहन के। मैंने कहा चिराग तू इतनी दूर हाफ पैंट में क्यों आ गया? बोला टुडे इज सैटरडे। मैंने कहा यस। हाफ डे? मैंने कहा यस। हाफ पैंट। अच्छा, वाह। मैंने कहा भाई चिराग मैं तेरे हाथ जोड़ू, कल संडे है। तू कल मेरे घर में आ गया। अच्छा, मैं तो कर्ज रख ही नहीं सकता। उतारिए फटाफट कर दो। खोरी तो हमने कभी सीखी नहीं थी। पिछले दिनों इसका सर फट गया जी। मैंने कहा भैया सर कैसे फटा? कहता यार वो चप्पल से कील ठोक रहा था। किसी ने कहा इस खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर। चिराग ने सुन रखा था कि बिहार में जेब कतरे बहुत होते हैं, चलो टेस्ट करके आता हूँ। भाई ने बिल्कुल नई पैंट, नया शर्ट, नया कोट, नया टाई, नए जूते, सब कुछ नए नए पहन लिए। जेंटलमैन बन गया। और जेब में खोटे खोटे सिक्के रख लिए। सोचा कटेंगे तो यही कटेंगे, इस बहाने टेस्ट हो जाएगा बिहार में जेब कतरे होते कि नहीं होते। अब ये जाकर के बिहार की सब्जी मंडी, पटना स्टेशन पे जाकर के हर जगह घूमा। पटना में मीठापुर गया, राजेंद्र नगर गया, आगे दरभंगा गया, बड़ा बाजार गया, मधुबनी बड़ा बाजार गया, बहुत सारी जगह पे गया। रात को वापस आया, सोचा कट गई होगी जेब। इसने जेब में हाथ डाला तो देखा खोटे सिक्के बिल्कुल सेफ, सुरक्षित। बोला यार ये तो खामा का बिहार को बदनाम कर रखा है, जेब तो कटी नहीं।
अब भाई ने कोट की दूसरी जेब में हाथ डाला, इस बार एक पर्ची निकली, लिखा था कपड़े बढ़िया पहनता है, पैसे तो ठीक ठाक रख लिया। दरअसल क्या है भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वही काला धन है जिसकी बाबा रामदेव तलाश कर रहे हैं। अच्छा, बिहार की धरती में कोयला पैदा होता था जी। कभी कभी कोयले के बीच से हीरा भी निकल आता था। बिल्कुल। जिस दिन से ये काला हीरा निकला, बिहार से झारखंड अलग कर दिया गया। चिराग से मैंने कह दिया कि यार तू एक बात बता, तू इतनी बढ़िया तू गाड़ी चलाता है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कैसे चलाएगा? बोला भाई देख, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी 50 रुपए का डलवाता था, अब भी 50 रुपए का डलवाता। तो ऐसा है, ये समस्या शंभू को इसलिए नहीं पता कि मेरे पास गाड़ी है, मुझे पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। ये साइकिल वाले आदमी इन्हें पेट्रोल की कीमतों का नहीं, सच्ची बात, बिल्कुल सही बात है। चिराग ने अभी पिछले दिनों होंडा सिटी ली, मेरे पास तो पहले से। कुल मिला के बात यह है साहब, मैं कहूँ या चिराग कहे जी, बात सिर्फ इतनी है, खुलूस कहते हैं प्यार को जी। खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने। वो जिनके मुस्कुराने से हमेशा कत्ल ही होता, पुलिस ऐसी हसीनाओं पे चढ़ दे फिर कोई पोटा। वो नंबर 1 आशिक जो भी अपने स्कूल कॉलेज का, वो नंबर 1 आशिक जो भी अपने स्कूल कॉलेज का। हमारी मांग है उनके लिए भी फिक्स हो कोटा, हमारी मांग है उनके लिए भी फिक्स हो कोटा। और इस कोटे का कैटेगराइजेशन कैसा होना चाहिए रिजर्वेशन का? रिजर्वेशन मिले तो मंचलों का 2% हो, रिजर्वेशन मिले तो। हाँ भाई, मैं तो एक जगह सुना रहा था तो मंचले भड़क उठे, बोले आबादी 80% और रिजर्वेशन 2%। रिजर्वेशन मिले तो मंचलों का 2% हो, जो शर्मिला हो आशिक उसके हिस्से 9% हो। वो लड़की जो हर एक लड़के से पट जाए आसानी से, रिजर्वेशन हर एक कॉलेज में उसका 100%। रिजर्वेशन हर एक कॉलेज में उसका 100% हो। और अंतिम 4 लाइनें मैं लेकर के अपना स्थान लेता हूँ। सभी कामों, और ये 4 लाइनें वो हैं जो चाहे तो जितनी भी मेरे ऑडियंस में नौजवान लोग बैठे हुए हैं वो इसे अपना राष्ट्रीय संगीत मान सकते हैं। जी, जी। सभी कामों को मैं अपने बड़ा ही फास्ट करता हूँ, सभी कामों को मैं अपने बड़ा ही फास्ट करता हूँ। जहाँ से स्टार्ट करता हूँ वहीं पे लास्ट करता हूँ, जहाँ से स्टार्ट करता हूँ वहीं पे लास्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया। विरोधी हूँ मैं जाति वर्ण की ओछी व्यवस्था का, विरोधी हूँ मैं जाति वर्ण की ओछी व्यवस्था का। मोहब्बत जब भी करता हूँ तो इंटरकास्ट करता हूँ, मोहब्बत जब भी करता हूँ तो इंटरकास्ट करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कीजिए शंभू शेखर जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज के था कवि जी, वहाँ पहुँची ले बउआ वाह कवि जी, वाह कवि जी। शिखर जी, आप हंसी के उस शिखर पे ले गए हमें जहाँ पेटों में हमारे बल पड़ गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों के पेट में भी बल पड़ गए होंगे, इसलिए थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे इसी तरह पेट में बल डालने के लिए। क्यों श्रद्धा जी? बिल्कुल। और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है बेस्ट फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, अंजन सी काया दम के एक नान वेली है, छैल छबीली है बड़ी वो छैल छबीली है, छैल छबीली है कसम से छैल छबीली है। वो एक
एक बच्चे को मास्टर समझा रहा था, बेटा भैंस का दूध पिया करो, इससे दिमाग तेज होता है। अच्छा। बच्चा बोला रहने दे मास्टर जी, इतना ही तेज होता तो भैंस का बेटा कलेक्टर नहीं बन जाता। वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। एक बार फिर से स्वागत बर हुआ सबे के अंगना में जकरा करे हुआ प्यार से मुस्कुरा के कहनी बिस्क फार्म बिस्कुट वाह कवि जी। वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। इस चांद को घूंघट में रखा कीजिए, जमाना कोई चाल चल जाएगा। नजरें जब हुस्न से टकराएंगी तो आसमां भी झुक जाएगा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शालिनी सरगम जी का। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको प्रणाम। आपको चंद पंक्तियाँ आपके नाम करती हूँ, आपके प्यार के नाम करती हूँ। स्वागत। अपनी इतनी सी बस कहानी है, अपनी इतनी सी बस कहानी है, थोड़ी सी अपनी जिंदगानी है। आपकी नजरे करम है हम पर, आपकी कितनी मेहरबानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी शुरुआत में आज नया सा माहौल दूं, जो हास्य आनंद और मस्ती की उम्मीद में आप सभी बैठे हैं। एक आनंद और मस्ती से भरा गीत आप सभी के नाम और ये गीत आपके सम्मान में हो जाए जी। तो आप भी तालियां बजा दीजिएगा। जहाँ जहाँ गीत मेरा समझ आए आप भी मेरे साथ रहिएगा, थोड़ा करीब आके सुने। छैल छबीली है बड़ी वो छैल छबीली है, छैल छबीली है बड़ी वो छैल छबीली है। बाण चला गई नैनन के वो बड़ी रंगीली है, छैल छबीली है बड़ी वो छैल छबीली है, छैल छबीली है कसम से छैल छबीली है। अब आपको कैसी लगी मैं बताती हूँ। छैल छबीली है कसम से छैल छबीली है, डगमग डगमग चल जो वो बल खा के कवन हिलाए जिसे अमुआ की डारी। डगमग डगमग चल जो वो बल खा के पवन हिलाए जैसे अमुआ की डारी। लचके कमरिया तो झलके गगरिया तो जियरा में लागे जैसे तीखी सी कटारी। नशे का खुमार लागे जलता अंगार लागे लगता है जैसे गई स्वर्ग से उतारी। नशे का खुमार लागे जलता अंगार लागे लगता है जैसे गई स्वर्ग से उतारी। कंचन सी काया दम के एक नान नवेली है, छैल छबीली है बड़ी वो छैल छबीली है, छैल छबीली है कसम से छैल छबीली है। कारी कारी घुंघरारे केश से लगे जैसे आसमां पे गिरे घन घोर सी बदरिया। तन पे पड़े फुहार मोरनी सी नाचे ना देख देख यौवन को खड़के बिजुरिया। उड़ उड़ चुनरी भी इधर उधर जाए भटक न जाए कहीं बाली सी उमरिया। उड़ उड़ चुनरी भी इधर उधर जाए भटक न जाए कहीं बाली सी उमरिया। लगता है खुद बदराने भी, लगता है खुद बदराने भी मदिरा पीली है, छैल छबीली है बड़ी वो छैल छबीली है। वाह, छैल छबीली है बड़ी वो छैल छबीली है। बाण चला गई नैनन के वो बड़ी रंगीली है, छैल छबीली है कसम से छैल छबीली है, छैल छबीली है कसम से छैल छबीली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए शालिनी सरगम जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज के घा कवि जी, वहाँ पहुँची ये बउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। निखिल जी आप एड्रेस ले लीजिए शालिनी जी का, क्योंकि उन्होंने कहा है पत्र लिखना जरूरी। देखिए आपने एड्रेस की बात की है, एड्रेस पूछने की जरूरत उनको होती है जो दिल में नहीं बसे होते हैं। आप तो दिल में बसी हैं। ये भी बनते जा रहे हैं। हमारे सारे कवि हमारे दिल में बसे हैं। लिख के खा लीजिएगा। बहुत सही। खाएंगे भी और निकाल के पत्र दिखाएंगे भी,
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। और आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। वो एक बच्चे से मास्टर ने सवाल कर लिया निखिल जी। बोले समंदर के बीच में नींबू का पेड़ है, उस पर से नींबू कैसे तोड़ कर लाओगे? छोरा बोला जी मैं चिड़िया बनूंगा, उड़ कर जाऊंगा और नींबू तोड़ लाऊंगा। मास्टर बोला रे आदमी को चिड़िया का तेरा बाप बनाएगा? बोला तो समंदर के बीच में नींबू का पेड़ का तेरी माँ लगाएगी। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत भाई अंगना में जगह करे हुआ प्यार से मुस्कुरा के कहनी बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। फूल उम्मीदों के खिल ही जाएंगे, एक रोज हम मिल ही जाएंगे। कौन रोकेगा सागर की मौजों को, तूफान उठेगा तो किनारे मिल ही जाएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए चिराग जैन जी का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत ही रमणीक माहौल है आज यहाँ अब यहाँ पे इतनी सारी नारियां हैं जी। क्षमा करें मैं आपको यहाँ नारी ही कह सकता हूँ। जी जी। नारी कहलवाना अपने आप में एक सम्मान की बात है। पुरुषों के लिए नहीं हाँ, वो कह रहे क्षमा करें, इसलिए क्षमा प्रार्थी आपको होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं नारी इनको- शब्द ही इतना मैं सम्मान का इनको शब्द। नारी कह रहा था। मुझे अच्छा, तो आप और ये जानिए। कलेश औरतों का बीच में टपकने की आदत होती है। मुझे तो याद है एक आतंकवादी ने सोनीपत के पास बम रख दिया। उसके पास में एक अम्मा बैठी थी। तो लोग चिल्लाए अम्मा बम है। अम्मा बोली बेटा बम तो मैं जवानी में थी। इन महिलाओं से हम कहाँ तक निपटेंगे जी? अच्छा महिलाओं के साथ क्या होता है जी, पुरुष की सुबह इनसे लड़ाई होती है, उसके बाद पुरुष अपने काम धंधे पे निकल जाता है, वो भूल भाल जाता है। ये सारा दिन उसको फुला फुला के गुब्बारा कर देती। तो एक सुबह सुबह लड़के निकला जी। दिन भर में भूल गया कि कलेश की जड़ क्या थी और कलेश क्या था। शाम को मौसम थोड़ा वैलेंटाइन टाइप का हो गया। उसने मस्ती में फोन मिलाया, जानू आज क्या बनाया है? वो तो फूंकी बैठी थी। उसने कहा जहर। बोले अच्छा मैं लेट आऊंगा, तू खा के सो जाइए। तो इतने सौहार्दपूर्ण संबंध होते हैं हमारे यहाँ। और ये औरतें तो ठीक, इन औरतों की जो औलादें हो रही हैं आजकल वो और भी इनकी बाप है। अच्छा। मैंने तो उनसे पंगे लेने बंद कर दिए। अच्छा। पिछले दिनों एक बच्चा निखिल भाई चॉकलेट खा रहा था। अच्छा। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा जो तुम चॉकलेट खा रहे हो, चॉकलेट खाना बहुत बुरी बात है। चॉकलेट खाने से आदमी के दांत खराब हो जाते हैं। चॉकलेट खाने से आदमी का पेट खराब हो जाता है। चॉकलेट खाने से आदमी की उम्र कम हो जाती है। वो बोला जी मेरे दादाजी 105 साल जिए थे। मैंने कहा वो चॉकलेट खाते थे? बोला नहीं वो अपने काम से काम रखते थे। वो एक बच्चे को मास्टर समझा रहा था, बेटा भैंस का दूध पिया करो, इससे दिमाग तेज होता है। अच्छा। बच्चा बोला रहने दे मास्टर जी, इतना ही तेज होता तो भैंस का बेटा कलेक्टर नहीं बन जाता। गलत पढ़ाई तो हम कराते हैं जी, बच्चे की क्या गलती है? वो एक बच्चे से मास्टर ने सवाल कर लिया निखिल जी। बोले समंदर के बीच में नींबू का पेड़ है, उस पर से नींबू कैसे तोड़ कर लाओगे? छोरा बोला जी मैं चिड़िया बनूंगा, उड़ कर जाऊंगा और नींबू तोड़ लाऊंगा। मास्टर बोला रे आदमी को चिड़िया का तेरा बाप बनाएगा? बोला तो समंदर के बीच में नींबू का पेड़ का तेरी माँ लगाएगी। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जी, इनसे हम कहाँ तक जूझ सकते हैं। वो आजकल एक और कल्चर चला हुआ है कि बच्चों को अपना दोस्त समझो। तो ऐसे दोस्त किस्म के एक बच्चा घर के बाहर बैठा हुआ रो रहा था। शाम को उसका बाप आया, उसके बाप ने उससे पूछा बेटा क्यों रो रहा है? बोला रहने दो पापा। अच्छा। बोले नहीं बेटे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे बताओ क्यों रो रहे हो? बोला कुछ नहीं वो हॉर्लिक्स ज्यादा मांग लिया था, तेरी आइटम ने बजा डाला। मुझे तो और भी एक एडवांस बच्चा पता है, दिल्ली में तो बच्चे बहुत एडवांस हो गए और इंटरनेट ने बच्चों को इतना एडवांस कर दिया है कि ये सबके बाप बन गए हैं। वो एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी कॉल गर्ल किसे कहते हैं? अच्छा। बाप झेप गया। बोला बेटा जो कॉल सेंटर में कॉल उठाती है ना, इन्हें कॉल गर्ल कहते हैं। अच्छा। लेकिन ये ऊट पटांग सवाल तुझे सूझते कहाँ से है? बोला जी मेरी छोड़ो, ये बताओ ये ऊट पटांग जवाब तुम्हें कहाँ से सूझते? इतने होनहार बच्चे हैं इस देश के, इस देश का भगवान भी भला नहीं कर सकता। मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ, और हर प्रोफेशन के लोग ऐसे हैं निखिल भाई, हर प्रोफेशन के। और एक दिन शंभू शिखर ने एक जगह पे इतनी लंबी कविता सुना दी, इतनी लंबी कविता सुना दी कि आगे बैठा एक VIP चल बसा।
अब इस पर मर्डर का केस चला। केस अदालत में गया। जज ने कहा तुमने एक ऐसी कविता सुनाई जिससे देश का एक वीआईपी कम हो गया, तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी, अपनी अंतिम इच्छा बताओ। बोले जी वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए चिराग जैन जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज के घाट कवि जी, वहाँ पहुँची ये बउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। हंसी जिंदगी बढ़ा देवेला, ऐसे खूब हंसी और हंसाई। आज वक्त हो गई बार वह सबसे विदा लेवे खातिर, लेकिन ये वादा के साथ जाता नहीं कि बिस फार्म बिस्कुट वाह कवि जी के अगला एपिसोड में ऐसा ही हंसावे खातिर फिर आयम सा। तब तक दी इजाजत, नमस्कार, शुभ रात्रि। वाह कवि जी वाह 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 कवि जी वाह अरे वाह कवि जी। चिराग एक बार मेरे घर आ गया सुबह सुबह हाफ पैंट पहन के। मैंने कहा चिराग तू इतनी दूर हाफ पैंट में क्यों आ गया? बोला टुडे सैटरडे। मैंने कहा यस। हाफ डे? मैंने कहा यस। हाफ पैंट। अच्छा वाह। मैंने कहा भाई चिराग मैं तेरे हाथ जोड़ू, कल संडे है। दिल्ली मौसी बोली घर सत्ता में जो मैं आई, बिना सब्सिडी होगी चूहों की सस्ती सप्लाई, बिल्लों का होगा सम्मान, आया जंगल में मतदान, आया जंगल में मतदान, हो गई जमकर खींचातान। शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। कमात के हूँ, संकट के हूँ बा, दरोगा के हूँ, ऐठत के हूँ।